क्या सिर्फ एक छोटी सी दस्तावेज की गलती की वजह से किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित किया जा सकता है? क्या अगर आपके नाम की स्पेलिंग वोटर लिस्ट में अलग हो या पिता के नाम में मामूली अंतर हो, तो क्या आपकी नागरिकता पर सवाल उठ सकता है? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन असम में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कुछ लोगों को विदेशी न्याय अधिकरण ने विदेशी घोषित कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 1971 से पहले के दस्तावेज, भूमि रिकॉर्ड और वोटर लिस्ट के प्रमाण थे, फिर भी उन्हें विदेशी माना गया। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जो केवल असम ही नहीं बल्कि पूरे देश में नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 27 मामलों के फैसले क्यों रद्द किए गए और इसका आम नागरिक पर क्या असर पड़ेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आइए जानते हैं मामला क्या है। यह मामला असम से जुड़ा है। असम लंबे समय से अवैध प्रवास और नागरिकता के मुद्दे से प्रभावित रहा है। इसी कारण वहाँ फॉरेन ट्रिब्यूनल यानी विदेशी न्याय अधिकरण बनाए गए, जिनका काम यह तय करना है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। इस मामले में 27 लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया था। इन लोगों का कहना है कि उनके पास पुराने वोटर रिकॉर्ड, भूमि अभिलेख और अन्य दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन उनके दस्तावेजों में मामूली गलतियां जैसे नामों की स्पेलिंग या उम्र में छोटे अंतर के आधार पर उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया। उन्होंने पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की प्रक्रिया केवल तकनीकी आधारों पर नहीं हो सकती। अदालत ने जोर देकर कहा, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत हर मामले में लागू होगा, यानी जिस व्यक्ति पर आरोप है उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, उसके दस्तावेजों का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए और निर्णय न्याय संगत आधार पर लिया जाना चाहिए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 मामलों में विदेशी न्याय अधिकरण और गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश रद्द कर दिए और दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा, नई सुनवाई पूरे होने तक इन लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, फॉरेन ट्रिब्यूनल आखिर है क्या? यह एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसे यह तय करने के लिए बनाया गया कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या विदेशी। असम में इनकी भूमिका इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यह राज्य लंबे समय से अवैध प्रवासन के मुद्दे से प्रभावित रहा है। जब किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह होता है तो उसका मामला फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाता है। वहाँ संबंधित व्यक्ति को अपने दस्तावेज, गवाह और अन्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दस्तावेजों में छोटी छोटी गलतियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित किया जा सकता है? यही वह प्रश्न था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बार बार नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय का जिक्र किया है। आइए समझते हैं नेचुरल जस्टिस होती क्या है। सरल भाषा में इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। इसके 2 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला, किसी भी व्यक्ति को सजा या प्रतिकूल निर्णय देने से पहले उसे अपनी बातें रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, निर्णय लेने वाला अधिकारी पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए और सभी उपलब्ध सबूतों पर विचार करना चाहिए। यानी यदि किसी व्यक्ति के दस्तावेजों में मामूली अंतर है तो केवल उसी आधार पर उसे विदेशी घोषित करना न्याय संगत नहीं माना जा सकता। आइए अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 27 मामलों में क्या पाया। इन 27 मामलों में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके पास 1971 से पहले के दस्तावेज, पुराने मतदाता सूची रिकॉर्ड और भूमि अभिलेख मौजूद थे। लेकिन विदेशी न्याय अधिकरण ने कई मामलों में दस्तावेजों की छोटी मोटी विसंगतियों को आधार बनाकर उन्हें विदेशी घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना, ऐसे मामलों में दस्तावेजों का समय मूल्यांकन होना चाहिए, न कि केवल तकनीकी कमियों के आधार पर निर्णय दिया जाना चाहिए। इसी कारण अदालत ने सभी 27 मामलों के पुराने फैसले रद्द कर दिए और दोबारा सुनवाई का आदेश दिया। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, क्या कोर्ट ने अवैध प्रवासन का समर्थन किया? यह बात बहुत समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे दी जाए।
कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य का यह अधिकार और कर्तव्य है कि वह अवैध नागरिकों की पहचान करे, लेकिन यह काम कानून, निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। यही फैसले का मूल संदेश है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह फैसला सिर्फ 27 लोगों तक सीमित है या इसका असर आगे भी दिखाई देगा? कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल बन सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर विदेशी घोषित व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। इसका मतलब केवल इतना है कि भविष्य में नागरिकता से जुड़े मामलों में न्याय अधिकरणों और अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्णय केवल तकनीकी गलतियों के आधार पर नहीं, बल्कि सभी उपलब्ध सबूतों और निष्पक्ष प्रक्रिया के आधार पर लिया जाए। अगर किसी व्यक्ति के दस्तावेज में मामूली अंतर है, तो पहले यह देखा जाएगा कि क्या वह अंतर वास्तव में उसकी नागरिकता को संदिग्ध बनाता है या केवल एक सामान्य प्रशासनिक या रिकॉर्ड संबंधी त्रुटि है। यानी अब अदालतों का ध्यान केवल कागजों की छोटी छोटी गलतियों पर नहीं, बल्कि पूरे मामले के वास्तविक तथ्यों पर भी रहेगा। कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस फैसले का एनआरसी या नागरिकता से जुड़े अन्य मामलों पर असर पड़ेगा? सीधा जवाब है, यह फैसला एनआरसी को रद्द नहीं करता और न ही नागरिकता कानूनों में कोई बदलाव करता है, लेकिन यह जरूर स्पष्ट करता है, चाहे मामला एनआरसी का हो, फॉरेन ट्रिब्यूनल का हो या किसी अन्य नागरिकता विवाद का, हर स्थिति में उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय का पालन अनिवार्य है। यानी कानून वही रहेगा, लेकिन उसे लागू करने का तरीका निष्पक्ष और न्याय संगत होना चाहिए। इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। यही इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।